साथियों नमस्कार। तो साथियों आज हम बात करेंगे देश के पहले ऐसे टाइगर रिजर्व की जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से लैस हो गया है। और यह टाइगर रिजर्व और कोई नहीं बल्कि नैनीताल स्थित कार्बेट टाइगर रिजर्व है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि यह टाइगर रिजर्व देश का पहला टाइगर रिजर्व भी था। सन 1973 से यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि करना था, जो कि उस दौर में काफ़ी कम हो गई थी। और यही टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है जो पूरे तरीके से सोलर एनर्जी से लैस हो गया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले इसी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति के दो जीव पहली बार देखे गए थे। ये जीव थे आपके सफेद सांबर यानी कि अल्बिनो और फिशिंग कैट, जो इस पार्क के झिरना जोन में देखे गए थे। दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला टाइगर रिजर्व है। आसान भाषा में आपको जनघनत्व का मतलब समझा दूं कि अगर आप कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में घूमने जाएंगे तो आपको वहां पर कोई और जानवर दिखे या ना दिखे, लेकिन बाघ देखने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के लिए कितना अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े सभी पहलुओं को जान लेते हैं। तो दोस्तों कार्बेट नेशनल पार्क भारत ही नहीं एशिया का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी को हुई थी। उस समय तत्कालीन गवर्नर मैल्कम हैली के नाम पर इस पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। इसके बाद देश आज़ाद हो गया और अंग्रेजी नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया। अब इसी पार्क के बीच से एक नदी होकर गुजरती है जो दूधातोली श्रेणी से निकलती है। यह नदी है आपकी रामगंगा नदी, और इसी नदी के नाम पर स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। और दोस्तों 1957 में प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अब देखिए दोस्तों ये तो थी नाम की बात कि कैसे इसका नाम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अब दोस्तों यह नेशनल पार्क उत्तराखंड के पौड़ी और नैनीताल दो जिलों में 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पार्क का प्रवेश द्वार ढिक्काला नैनीताल में स्थित है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नवंबर 1973 में यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ हुआ था और देश का पहला टाइगर रिजर्व इसे बनाया गया था। अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन घोषित किया गया था। और 2013 में इसी पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया था। और दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य में सर्वाधिक पर्यटक इसी पार्क में आते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी कार्बेट नेशनल पार्क और उससे जुड़े सभी पहलुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है मनीषा मखलोगा ने, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं तो आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यह वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन।